बहुत समय पहले मध्य भारत की धरती पर एक समृद्ध और विशाल राज्य था, सौराष्ट्र। उस राज्य पर न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा आदित्यसेन राज करते थे। उनकी रानी का नाम था विशाखा, सौम्यता और त्याग की प्रतिमूर्ति। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अमृता। अमृता रूप और गुण में अनुपम थी। उसकी आंखों में गहरी झील सी नमी थी और मुस्कान में पूरे महल को रोशन कर देने की ताकत। राजा आदित्यसेन के शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। किंतु जैसा अक्सर होता है, वैभव और सत्ता ही सबसे बड़े शत्रु को जन्म देती है, ईर्ष्या। राजा के ही भाई और कुछ मंत्री उनकी लोकप्रियता और शक्ति से जलने लगे। उन्होंने धीरे धीरे षड्यंत्र रचा और समय आते ही विद्रोह भड़का दिया। एक दिन राजसभा में ही गद्दार मंत्रियों ने घोषणा कर दी, राजा आदित्यसेन अब योग्य नहीं रहे, हम उन्हें पद से हटा रहे हैं। अचानक सारा महल सन्नाटे में डूब गया। रानी विशाखा और राजकुमारी अमृता के लिए यह सब किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। आदित्यसेन ने वीरता से विरोध किया, परंतु षड्यंत्रकारी भाई बंधु पहले से ही सेनाओं को खरीद चुके थे। अंततः राजा और उनके परिवार को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजा आदित्यसेन ने रानी और राजकुमारी का हाथ थामा और भारी मन से महल के द्वार पार कर गए। उनकी आंखों के सामने कभी भव्य नगर था, ऊंचे प्रासाद, संगीत की गूंज, प्रजा का स्नेह, सब कुछ छिन गया। तीनों बिना किसी सेना या सेवक के अनजाने वन की ओर चल पड़े। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, विशाखा, अमृता, चिंता मत करो, जब तक प्राण हैं मैं तुम दोनों को कष्ट नहीं होने दूंगा। यह वन कठिन है, पर हम साथ हैं तो सब सह लेंगे। रानी विशाखा ने आंसू रोकते हुए कहा, स्वामी, मुझे महल का सुख नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम तीनों साथ रहें। राजकुमारी अमृता, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी, मन ही मन मां बाप के कष्ट देखकर तड़प उठती। उसकी कोमल आंखों में पीड़ा झलकती, पर वह साहस जुटाकर मुस्कुरा देती। पिताश्री, देखिए, आकाश कितना सुंदर है। शायद भगवान ने हमें किसी नई राह के लिए भेजा है। यात्रा कठिन थी। वे घने जंगलों से गुजरते, कभी पहाड़ियों से उतरते तो कभी झील के किनारे विश्राम करते। रात को भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई देती तो दिन में तपती धूप शरीर झुलसा देती। एक दिन वे भीलों की नगरी के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि यहां के लोग बाहरी यात्रियों को परेशान करते हैं। उन्होंने रानी और बेटी से कहा, तुम दोनों इस वन में कुछ दूर छिप जाओ, मैं अकेला इनसे निपट लूंगा। तुम्हारी रक्षा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। रानी और अमृता के कदम भारी हो गए। वे दूर हट गईं, किंतु उनकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देखती रहीं। भीलों को जैसे ही पता चला कि कोई बाहरी पुरुष उनके क्षेत्र में आया है, वे हथियार लेकर दौड़े। राजा आदित्यसेन ने अकेले ही तलवार संभाली। उनकी दहाड़ से क्षण भर के लिए शत्रु पीछे हटे। उन्होंने कई भीलों को पछाड़ दिया, पर शत्रु अधिक थे और राजा अकेले। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। तलवार से चिंगारियां उड़ती, रक्त की धार बहती। आदित्यसेन बार बार यही सोचते रहे, मुझे चाहे प्राण गंवाने पड़ें, पर विशाखा और अमृता सुरक्षित रहें। अंततः जब उनकी देह पर असंख्य घाव हो चुके थे, वह धरती पर गिर पड़े। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। भीलों ने विजय की गर्जना की और लूट मारकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद रानी विशाखा और राजकुमारी अमृता सावधानी से बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने राजा का निर्जीव शरीर देखा, उनकी चीख निकल पड़ी। रानी पति की छाती पर सिर रखकर रो पड़ी, स्वामी, आप हमें अकेला छोड़ गए। आपने वचन दिया था साथ निभाने का, अब मैं कैसे जीऊंगी। राजकुमारी अमृता ने कांपते हाथों से पिता का चेहरा थामा। पिताश्री, आंखें खोलिए, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन मृत्यु के बाद कोई लौटकर नहीं आता। वन की नीरवता में उनकी रुदन गूंजती रही। शोक से व्याकुल होकर दोनों स्त्रियां जंगल के भीतर भटकती चली गईं। आंसू सूख चुके थे, शरीर थक चुका था, पर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वे दोनों उसके किनारे बैठ गईं। ठंडी हवा चली, पर उनके भीतर का दर्द और तपन कम न हुई। इसी समय एक और मोड़ उनके जीवन में आने वाला था, ऐसा मोड़ जो उनके सारे रिश्तों को उलझा देगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हैरान कर देगा। तालाब के किनारे बैठी रानी विशाखा और राजकुमारी अमृता का दुख थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वन की नीरवता में केवल उनके आंसुओं की बूंदें और सिसकियों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उस मार्ग से गुजर रहा था एक समृद्ध साहूकार धरनीलाल। वह अपने पुत्र विनयधर के साथ घोड़े पर सवार था। दोनों शिकार खेलने निकले थे, परंतु उनके जीवन की दिशा आज बदलने वाली थी। धरनीलाल ने जैसे ही स्त्रियों के पैरों के निशान देखे, वह रुका। उसकी पैनी निगाहों ने झुककर उन निशानों को परखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा विनय, देखो, ये किसी स्त्री के पद चिन्ह हैं, शायद यहां कहीं पास में होंगी। विनयधर ने उत्सुकता से कहा, पिताजी, यदि वे स्त्रियां सुंदर और कुलीन हुईं तो आप जिसे चाहें अपना सकते हैं, परंतु मेरा मन कहता है मैं छोटी उम्र की कन्या से विवाह करना चाहूंगा। धरनीलाल ने हंसकर सिर हिलाया। विनय, विवाह कोई खेल नहीं है, पर खैर, यदि भाग्य ने चाहा तो जोड़ी अपने आप बन जाएगी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने रानी विशाखा और राजकुमारी अमृता को देखा। दोनों स्त्रियां शोकाकुल अवस्था में थकी और निराश बैठी थीं। धरनीलाल घोड़े से उतरा और आगे बढ़ा। उसने नम्र स्वर में पूछा, हे देवियों, आप कौन हैं? इस वन में अकेली क्यों भटक रही हैं? रानी विशाखा ने गहरी सांस भरते हुए उत्तर दिया, हम सौराष्ट्र के पराजित राजा आदित्यसेन का परिवार हैं। मेरा स्वामी भीलों के हाथों मारा गया। अब हम अनाथ और निराश्रित हैं। धरनीलाल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह उनकी दशा देखकर करुणा से भर उठा। देवी, चिंता मत कीजिए, अब आप अकेली नहीं हैं। मेरे साथ मेरे गांव चलिए, वहां आपको आश्रय और सुरक्षा मिलेगी। रानी विशाखा और अमृता दोनों थक चुकी थीं। उनके पास न कोई आश्रय था, न भोजन। विवश होकर वे साहूकार के साथ चल पड़ी। रास्ते में ही विनयधर ने धीरे से अपने पिता से कहा, पिताजी, देखिए, इन दोनों में जो कन्या है उसके पांव बड़े हैं और जो स्त्री है उसके पांव छोटे। धरनीलाल मुस्कुराया। तो? विनयधर ने संकोच भरे स्वर में कहा, छोटे पांव वाली अवश्य ही युवा होगी, उससे मैं विवाह करना चाहूंगा। आप चाहें तो बड़ी वाली से कर लें। धरनीलाल चौंक गया। विनय, यह क्या कह रहे हो? मैं तो केवल इन्हें आश्रय देना चाहता था। विवाह का विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। परंतु विनयधर ने दृढ़ होकर कहा, पिताजी, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। यदि आप अनुमति दें तो यही मेरे भाग्य की जोड़ी है। धरनीलाल ने बेटे की जिद और भाग्य की विचित्र चाल देखकर अंततः हामी भर दी। गांव पहुंचकर साहूकार ने विधिवत दोनों स्त्रियों को अपने घर में ठहराया। कुछ ही दिनों में विवाह की तैयारी होने लगी। किंतु नियति का खेल देखिए। जिन्हें छोटे पांव समझा गया था वे रानी विशाखा निकलीं और जिनके पांव बड़े थे वे राजकुमारी अमृता। इस प्रकार हुआ उल्टा विवाह। साहूकार धरनीलाल ने राजकुमारी अमृता से विवाह कर लिया और उसका पुत्र विनयधर रानी विशाखा का पति बन गया। जब विवाह संपन्न हुआ तो रिश्तों का जाल अजीब ढंग से उलझ गया। राजकुमारी अमृता अब अपने ही मां के पति की सास बन गई। रानी विशाखा अपने ही बेटी के पति की बहू बन गई और विनयधर, जो कभी अमृता को पसंद करता था, अब अपनी सास का पति बन गया। गांव भर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग कानाफूसी करते, परंतु साहूकार का प्रभाव इतना था कि कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता। इन उलझे रिश्तों के बीच धीरे धीरे एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजकुमारी अमृता, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, मन ही मन बेहद टूटी हुई थी। धरनीलाल उससे आयु में बहुत बड़ा था, लेकिन जब उसने अमृता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अमृता, मैं तुम्हें पत्नी नहीं, एक जिम्मेदारी मानता हूं। मेरे लिए तुम्हारा सुख ही सबसे बड़ा ध्येय होगा, तो अमृता के भीतर कहीं एक नई आशा जाग उठी। दूसरी ओर विनयधर, जो पहले अमृता से विवाह करना चाहता था, अब रानी विशाखा का पति था। विशाखा उसके लिए सम्मान की प्रतिमूर्ति थी। वह कभी भी उन्हें एक पत्नी के रूप में नहीं देख पाया। उसका हृदय अब भी कहीं न कहीं अमृता के लिए धड़कता रहा। गांव में समय धीरे धीरे बीतने लगा। धरनीलाल का घर, जो पहले केवल व्यापार और धन की समृद्धि के लिए जाना जाता था, अब राजसी वैभव के निशानों से भी सजने लगा। रानी विशाखा और राजकुमारी अमृता दोनों ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, पर उनके हृदय के भीतर अब भी बहुत सी बातें दबी रह गई थीं। राजकुमारी अमृता, जिसने अपने जीवन की कल्पना
किसी वीर राजकुमार के साथ की थी। अब साहूकार धरनीलाल की पत्नी बन चुकी थी। धरनीलाल उससे कई वर्षों बड़ा था, परंतु उसका हृदय उदार और कोमल था। एक रात जब अमृता चुपचाप आंगन में बैठी आंसू बहा रही थी, धरनीलाल धीरे से उसके पास आया। उसने स्नेह से पूछा, अमृता, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह का कष्ट पहुंचाया? अमृता ने सिर झुका लिया। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, परंतु मेरे भाग्य ने मुझे वह जीवन नहीं दिया जिसकी मैंने कल्पना की थी। धरनीलाल ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता अमृता, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारे दुख बांटना ही अब मेरा जीवन है। उसके शब्दों में न कोई वासना थी, न स्वार्थ, बस एक गहरी करुणा और जिम्मेदारी की भावना थी। अमृता का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। दिन बीतते गए। धरनीलाल का व्यवहार अमृता के प्रति वैसा ही रहा, सौम्य, देखभाल करने वाला और निस्वार्थ। वह अमृता की छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखता। कभी उसके लिए वन से फूल ले आता, कभी बाजार से उसके पसंदीदा आभूषण। एक बार अमृता ने कहा, धरनीलाल जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? मेरे लिए इतना क्यों सोचते हैं? धरनीलाल मुस्कुरा दिया, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ने मुझे जीना सिखाया है। मैंने धन कमाया, वैभव देखा, पर सच्चा सुख तुम्हारे साथ है। अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में पहली बार धरनीलाल के लिए स्नेह और सम्मान ने जगह बनाई। धीरे धीरे यह सम्मान प्रेम में बदलने लगा। इधर विनयधर का मन अशांत रहने लगा। उसके हृदय में राजकुमारी अमृता की छवि अब भी जीवित थी। जब वह देखता कि अमृता और उसके पिता के बीच निकटता बढ़ रही है, तो भीतर एक जलन सी उठती। रानी विशाखा उसकी पत्नी थीं, पर वह उन्हें मां के समान सम्मान देता। विशाखा भी जानती थीं कि उनका पति उनसे कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। वे केवल एक सामाजिक बंधन में बंधी थीं। एक रात विनयधर अपने कक्ष में बेचैन घूम रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहे थे, अमृता पर तो मेरा हक था, फिर भाग्य ने यह कैसा खेल खेला कि वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी सौतेली मां बन गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अगले ही क्षण उसने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, यदि अमृता सुखी है तो मुझे अपने मन की आग बुझानी होगी। उसका सम्मान ही मेरे प्रेम का प्रमाण है। रानी विशाखा का जीवन सबसे कठिन था। उनके सामने उनका ही पुत्रवत विनयधर पति बना बैठा था, परंतु वह उन्हें छूता तक नहीं था। एक स्त्री होने के नाते उनके मन में कई प्रश्न उठते। क्या यह ही मेरा शेष जीवन है? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही जीना होगा जैसे एक अनचाहा बोझ? कभी कभी वे अमृता को देखकर सोचती, मेरी बेटी अब मेरी सास है और मैं उसकी बहू। क्या संसार में इससे बड़ा अपमान हो सकता है? फिर भी विशाखा अपनी पीड़ा को भीतर ही दबा लेती। उनका सहारा केवल पूजा और प्रार्थना थी। वे मंदिर के दीपक के सामने बैठकर आंसुओं से भगवान से कहती, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं इन रिश्तों के जाल में टूटकर बिखर न जाऊं। धीरे धीरे अमृता और धरनीलाल का रिश्ता प्रगाढ़ होने लगा। अमृता अब अपने पति के साथ समय बिताकर सुकून पाती। वह महसूस करती कि धरनीलाल का साथ उसे सुरक्षा और सम्मान देता है। एक दिन अमृता ने धरनीलाल से कहा, धरनीलाल जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे प्रेम कर बैठूंगी, पर आज मैं स्वीकार करती हूं कि आपके बिना मैं अधूरी हूं। धरनीलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अमृता का हाथ थामा और बोला, अमृता, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। अब चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं तुम्हें हर परिस्थिति में अपना बनाकर रखूंगा। धरनीलाल और अमृता का जीवन अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। साहूकार का घर, जो पहले केवल धन वैभव का प्रतीक था, अब उसमें एक नया प्रकाश झिलमिलाने लगा था, प्रेम का प्रकाश। विवाह के कुछ महीनों बाद अमृता ने अपने भीतर एक नई हलचल महसूस की। वह मां बनने वाली थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा झलकने लगी। धरनीलाल, जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था, अमृता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगा। वह कभी उसके लिए औषधियां लाता तो कभी किसी वैद्य से आशीर्वाद दिलवाता। एक दिन अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, धरनीलाल जी, आप तो मुझे बच्चे की तरह संभालते हैं। धरनीलाल ने स्नेह से उत्तर दिया,
क्योंकि तुम्हारे भीतर अब 2 प्राण पल रहे हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका रक्षक हूं। अमृता की आंखों में कृतज्ञता और प्रेम छलक उठा। इधर रानी विशाखा का जीवन अब भी तन्हाई और अपमान से भरा था। वह विनयधर की पत्नी थी, परंतु विनयधर उन्हें केवल मां का सम्मान देता था। समाज की नजरों में वे बहू थीं, किंतु मन के स्तर पर वे एक उपेक्षित स्त्री। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी अमृता मां बनने वाली है, तो उनके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। मेरी बेटी अब मां बनेगी और मैं उसकी बहू होकर क्या बनूंगी? उसकी संतान मेरी नातिन होगी या पोती, या फिर सौतेली संतान? ये कौन सा रिश्ता है? हे भगवान! रानी विशाखा मंदिर के आंगन में बैठकर घंटों रोती रहती। उनके आंसुओं को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वे सबकी खुशी में अपनी पीड़ा छिपा लेती थीं। विनयधर का हृदय भी उलझनों से भरा था। जब उसने सुना कि अमृता मां बनने वाली है, तो उसे भीतर ही भीतर गहरी चोट लगी। वह जिसके लिए मेरा दिल धड़कता था, अब मेरे पिता की संतान की मां बनने जा रही है और मैं यहां केवल एक तमाशाबीन हूं। रात को वह चुपचाप आंगन में बैठा तारों को निहारता और खुद से सवाल करता, क्या यही मेरा भाग्य है कि मैं अपने जीवन का प्यार खो दूं और उसे पिता के साथ देखूं? फिर वही दृढ़ता उसके मन में आती, नहीं, यदि अमृता सुखी है तो यही मेरी जीत है। उसने अपने भीतर के दर्द को दबा लिया, परंतु उसका चेहरा अब अक्सर गंभीर और उदास रहने लगा। समय बीता और आखिरकार वह क्षण आया जब अमृता ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। धरनीलाल ने अपने पुत्र को गोद में लिया और गर्व से कहा, यह मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। गांव के लोग मिठाइयां बांटने लगे। अमृता के कक्ष में दीपक जलाए गए और मंगल गीत गाए गए, परंतु रानी विशाखा का मन और अधिक उलझ गया। यह बच्चा मेरी बेटी का पुत्र है, परंतु समाज की नजरों में वह मेरा पोता भी है। तो क्या यह मेरा नाती है या पोता? आखिर उसका रिश्ता मुझसे क्या है? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इसी बीच समय के साथ साथ रानी विशाखा ने भी विनयधर के घर को संभालना शुरू किया। हालांकि उनके वैवाहिक जीवन में दूरी थी, परंतु समय बीतने के साथ परिस्थितियां उन्हें और विनयधर को पास लाने लगीं। कुछ वर्षों बाद जब समाज के दबाव और घर के बुजुर्गों की जिद बढ़ी, तो विशाखा और विनयधर के भी संतान उत्पन्न हुई। अमृता की संतानें विशाखा के लिए नाती नातिन भी थीं और सौतेले भाई बहन भी। विशाखा की संतानें अमृता के लिए भाई बहन भी थीं और पोते पोती भी। रिश्तों का यह जाल इतना उलझा कि न मां समझ पा रही थी, न बेटी, न ही पूरा गांव। मां बेटी सास बहू बन गई, पर उन्होंने कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखा। यही दिखाता है कि रिश्ता कोई भी हो, उसे निभाने का धर्म सबसे ऊंचा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना कीमती समय देकर वीडियो को देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नई कहानी के साथ।